प्रभु यीशु मसीहा के नाम में जय मसीह साबोत सलोम। मैं पटना बिहार से भाई धनराज थापा फिर से मेरे प्रिय मित्रों परमेश्वर के वचन को लेकर मैं आपके सम्मुख आया हूँ। हम लोगों ने प्रभु का 7 आत्माओं का सारांश और प्रभु का आत्मा और बुद्धि का आत्मा हम लोगों ने देख लिया है। बुद्धि का आत्मा का पहला भाग और दूसरा भाग को देख लिया है। और उसी बुद्धि का आत्मा का जो कि 7 पक्ष है, 7 पक्ष में से हम लोगों ने माता पिता का आज्ञा पालन करना और खराब संगत से दूर रहना और बुद्धि को खोजी करना, हमें बुद्धि प्राप्त करने के लिए दयावंत होना और अपने हृदय सुरक्षित रखना और बेविचार से अलग रहना, ये सब्जेक्ट को हम लोगों ने देख लिया है। और आज जो 7वां जो पक्ष है वो लास्ट पक्ष है। इसके बाद हम लोग जो बुद्धि मानी का जो 7 खंबे है उसको देखेंगे। परंतु आज जो 6 पक्ष तक हम लोगों ने देख लिया है, आपने सुन लिया है, वीडियो के साथ वचन के साथ देख लिया है। जितने भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, फिर से मैं नम्र निवेदन करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा जिस वीडियो को आप सुन रहे हैं उसको पूरी रीति से आप सुन दीजिए कि उसमें परमेश्वर का वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने पाए और सुनने पाए। और आप लाइक कर दीजिए, या तो किसी कमी है तो कमिटमेंट में लिखिए, आप कहिए कि इस प्रकार के कमी है। तो आज मेरे मित्रों जो हम देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, जो 7 पक्ष में से जो अंतिम है, जो 7 पक्ष है, हम लोगों ने 6 तक देख लिया है। अपना पति व पत्नी में ईमानदारी, अपना पति पत्नी में हमें ईमानदारी रहना है। जो कि विश्वासी गण, जो सेवक संत, जितने भी सेवक सेविका या हम लोग मसीह में विश्वास करते हैं, विश्वासी के जीवन में पति पत्नी के जो है अपना पति पत्नी में ईमानदार रहना सबसे बड़ी बात है। आज जो सब्जेक्ट है अपना पति पत्नी में ईमानदार रहने वचन बताती है किस प्रकार ईमानदार हम रह सकते हैं, उसमें क्या करने से ईमानदार रह सकते हैं। नीति वचन 5 का 15 से 23 को हम लोग देखेंगे। आइए देखने से पहले प्रार्थना करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, आपका वचन देहधारी होने पाए और हर एक वचन जो कहा गया वचन पवित्र परमेश्वर क्रियाशील और प्रबल होने पाए और प्रभु परमेश्वर उसमें हम लोग चलने पाए और समझने पाए और आगे बढ़ने पाए और समझने के लिए सहायता मदद कीजिए। ये वचन मेरे लिए भी है और सभी सुनने वालों भाइयों बहनों के जीवन में, जो कि विवाह जीवन में सबसे पहले प्रभु जो पति पत्नी में ईमानदारी होना और तेरे वचन में रहकर जिस प्रकार से जीना, उस प्रकार के बातों को हम सीखने पाए और आगे बढ़ने पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो मेरे मित्रों, यहाँ पर अपना पति पत्नी में ईमानदार रहना का जो सब्जेक्ट में आज विषय वस्तु में हम लोग देखेंगे। नीति वचन 5 का 15 से 23। तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौक में बह जाने पाए? यह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग अनजानों के लिए न हो। तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रह। वह तेरे लिए प्रिय हिरनी या सुंदर साभरणी के समान हो। उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे और उसी का प्रेम नित्य तुझे मोहित करता रहे। हे मेरे पुत्र, तू व्यभिचारिणी पर क्यों मोहित हो और पराई स्त्री को क्यों छाती से लगाए?
क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। वह अनुशासन का पालन न करने के कारण मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। तो मेरे मित्रों, यहाँ पर जैसे नीति वचन में हम पढ़ते हैं, यहाँ बताता है कि जो पति पत्नी में ईमानदार रहना, विवाहित जीवन में ईमानदार रहना, जो मसीह जीवन में, तो तू अपने ही कुंड के से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। जब हम यूहन्ना 4 अध्याय में जब देखेंगे तो वहाँ पर जो कुएं में पानी भरने के लिए एक सामरी स्त्री आती है और वहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि तुझे मैं जीवन के जल दूंगा। तब वो बोलती है कि हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु, तू हमें जीवन का जल कैसे देगा? ये कुएं में जो जिस प्रकार से पानी निकालने के लिए तेरे पास बाल्टी नहीं है, तेरे पास किसी प्रकार का जो साधन नहीं है, तो मुझे जीवन का जल कैसे देगा? तो यीशु ने बोला, जो मैं जीवन का जल दूंगा वो जीवन का जल तुझ में उमड़ता रहेगा। वो कभी भी, वो पीने वाला कभी भी प्यासा नहीं होगा। यदि मैं जल जो दूंगा, जो तू पिएगी, सामरी स्त्री को यीशु मसीह कहते हैं, जो पिएगी उससे तुम कभी भी प्यासा न होगी। तो इस प्रकार से वो बोलती है, हे मेरे स्वामी, वो जल मैं पीने चाहती हूँ कि मैं पानी भरने ना आऊँ और मैं प्यासी न रहूँ। तो मसीह यीशु कहते हैं कि उस समय वो जल तुम्हें चाहिए, तो वो तुम्हें जल चाहिए। यदि तुम उस जल को लेने चाहती हो, वो पीने चाहती हो, तो तुम अपने पति को बुला लिया। तो वो बोलती है कि मेरे पति तो नहीं है। यीशु ने कहा, ठीक है, ठीक कहा तूने, क्योंकि तेरा पति नहीं है और जिसके साथ तू रह रही है वो भी तेरा पति नहीं है, क्योंकि तू ऑलरेडी 5 पति पहले से कर चुकी है और जो तेरे साथ है वो भी तेरा पति नहीं है। तो वहाँ पर मेरे मित्रों, यहाँ पर यीशु मसीह एक ऐसा बात कह रहे हैं कि उसको अपने पति को लेके आने के लिए, तो जीवन का जल यीशु मसीह वहाँ देने के लिए तैयार था। तो इसी प्रकार यहाँ बोलता है कि नीति वचन 5 का जो कि 15 में कहता है, तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। अपना जो कुएं का सोता जल जो सोता से पिया करना। जो कुंड है, जो कि पहले जो कुंड ऐसा जगह में था जो कि जहाँ कुंड था वहाँ पर जो कि 38 साल से लकवा बीमार भी उस कुंड में जाकर शुद्ध होने के लिए और चंगाई होने के लिए 38 साल से इंतज़ार कर रहा था, परंतु वहाँ पर उस 38 साल से लकवे मारे को जो बीमारी था, आप यूहन्ना 5 अध्याय में पढ़िएगा तो वो मिलेगा। उसको वहाँ कुंड में ले जाने वाला व्यक्ति न रहने के कारण 38 साल से वो ग्रसित था, रोगी था, उस बीमार में पड़ा हुआ था। परंतु यीशु मसीह पूछता है, तू इतना दिन से चंगा नहीं हुआ? तो उसने कहा कि मुझे कुंड में कोई भी ले जाने वाला और उसमें डाल देने वाला कोई नहीं था। जो कि कुंड में जो समय में एक स्वर्गदूत स्वर्ग से आता था, बाइबल बताती है, तो कुंड के पानी को हिला देता था। उस समय लोग जाकर चंगे होते थे, लेकिन 38 साल से लकवा के मारे व्यक्ति वहाँ जा नहीं पाया था, इसीलिए वो चंगाई और उसके छुटकारा उसके जीवन में नहीं आया था। उसको यीशु मसीह ने बोला, चल और उस जिस खटिया में पड़े हो, सोए हो, उस खटिया को उठा और चल फिर। तो उसी प्रकार वो उसी समय उठता है। तो जीवन का जो कुंड है जो कि मसीह यीशु है, और जीवन का जो उमड़ता हुआ कुआं है जो कि कभी भी प्यास न लगने वाला, वो मसीह यीशु है।
और मसीह यीशु, और जो बहता सोते का जल, जो बहता सोता का जल मसीह यीशु है, जो कि बहता हुआ सोता है, जो मसीह यीशु, जो कुंड भी वही है, कुआं भी वही है, उमड़ने वाला कुआं भी वही है, और सोता भी वही है। परमेश्वर जो बहता हुआ सोता वही है जो मसीह यीशु के पास रहता है। यीशु मसीह जिसके पास रहता है और जो यीशु मसीह के पास रहता है, यीशु मसीह ने कहा मुझ में बने रहो, मैं तुम्हें बना रहूँगा और मेरा वचन बने रहे, जो कुछ भी मांगो दिया जाएगा। और हम लोग ईमानदारी के लिए यदि हम मसीह में बने हैं तो हमारे जो दाम्पत्य जीवन में, जो कपल्स में जो ईमानदारी होना चाहिए वो ऑटोमेटिक आ जाता है। इसीलिए बोला है कि तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। यहाँ पहला क्या है? पहला कुंड है, दूसरा कुआं है और तीसरा सोता है। ये सभी यीशु मसीह ने इस बारे का चर्चा किया है और यीशु मसीह ही ये सारे बातों में हैं और ये यीशु मसीह ही हैं। क्या तेरे सोते का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बहा जाने पाए? क्योंकि यीशु ने बोला यूहन्ना 7:37-38-39 में कि मेरे मित्रों कि जो विश्वास करेगा और जो आकर पिएगा उसके हृदय के अंदर से जीवन का नदियाँ बहेगा। जीवन का नदी, जिसके पास जीवन है, जो मसीह यीशु ही हमारा जीवन है, जो कि जीवन का जल है, जो कि बहता हुआ सोता है और वो कुंड है और वो उमड़ता हुआ कुआं है, वो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है। और वो सोते का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा बहा जाने पाए। क्या बोलता है यहाँ पर? सोते का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौक में बहा जाने पाए। यहाँ पर यहाँ केवल तेरे ही लिए रहे, केवल तेरे ही लिए, ये बहाना नहीं चाहिए, सड़क में बना नहीं चाहिए। आज हम पवित्र आत्मा पाते हैं, नए जन्म पाते हैं, तो हम दाम्पत्य जीवन में मेरे मित्रों हमें ईमानदारी होना अवश्य है कि हम भी इस बातों के लिए हम भी हमेशा प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर से शक्ति और सामर्थ पवित्रता जीवन मांग रहे हैं, जो कि परमेश्वर का वचन क्या करती है? मांग करती है। तो ये जो है, जो पानी, जो हमारा जो सोता का जो पानी है, सड़क में बह जाने ना पाए, क्योंकि सड़क में बह जाने के बाद वो पानी कोई नहीं पी पाएगा। इसीलिए सड़क में बहाना है कि हम पुरुष हो या स्त्री हो या विवाहित जीवन में यदि हम पति के न जानते हुए यदि अनैतिकता करते हैं, यदि पत्नी के न जानते हुए अनैतिकता करते हैं और परमेश्वर के बाइबल के विरोध हैं, तो सोता का पानी हमारा क्या हो जाएगा? सड़क में बहा जाएगा, वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि वो कोई भी ना पी पाएगा और वो कभी भी हमारे जीवन से वो लोग पी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन से, हमारे हृदय के गहराई से जीवन का सोता बहने नहीं पाएगा और बहा न निकलेगा और तेरे जल की धारा चौकों में बहा जाने पाए। हमारे जो जल की धारा है वो चौकों में भी बहा न जाने पाए। इसलिए यह केवल तेरे ही लिए रहे, ये केवल ये हमारा जो सोता का पानी जो है और हमारे ही लिए रहे, और जो पवित्र आत्मा के जो परमेश्वर ने हमें भर के दिया है, और तेरे जल की जो धारा है चौके में बह न जाने पाए, या केवल हमारे ही लिए रहे और तेरे संग अनजानों के लिए न हो। हमारे संग जो अनजाने हैं, जो कि जानते नहीं है, जो कि मसीह यीशु ने क्या कहा कि सुअर के सामने और कुत्तों के सामने हीरा और मोती फेंकोगे तो वो नहीं समझेगा, नहीं पहचानेगा और उसको सूंघेगा और अपने पाँव से रौंदेगा, पैर से रौंदेगा और तुम्हें फाड़ डालने और काट डालने के लिए आएगा। इसीलिए मेरे मित्रों यहाँ क्या बोलता है? यहाँ केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग अनजानों के लिए ना रहे।
जो कि अनजानों के लिए न हो, क्योंकि हमारा जो प्रभु को नहीं जानते हैं, प्रभु के बातों को नहीं जानते हैं, तो प्रभु के प्रेम को, प्रभु के अनुग्रह को, प्रभु के कृपा को, प्रभु के दया को और प्रभु के करुणा को जो नहीं जानते हैं, उनके लिए ये सब अनजान है और अनजान के लिए ये न हो, क्योंकि ये व्यर्थ ही हो जाएगा। तेरा सोता धन्य रहे। हमारा सोता उस समय धन्य रहेगा जब हम पति पत्नी में और हम ईमानदार रहते हैं, तो परमेश्वर ने हमें जो बनाया है अपने स्वरूप, अपने प्रतिरूप में, और उत्पत्ति के समय में जब मनुष्य को परमेश्वर ने सब कुछ सृष्टि किया, छठा दिन परमेश्वर ने सब कुछ सृष्टि किया, और सातवां दिन जब परमेश्वर ने विश्राम से पहले ही परमेश्वर ने मनुष्य को, जो कि मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, और परमेश्वर ने मनुष्य को ही अधिकार सब कुछ दिया। और पहले आदम को बनाया, उसके बाद आदम के पसली के हड्डी को निकालकर उसने हवा को बनाया, और आदम को अकेला रहते हुए परमेश्वर ने देख नहीं सका, और अकेला रहते हुए वो अनजान के समान बैठा हुआ परमेश्वर की उपस्थिति में। तो परमेश्वर ने सोचा कि सबका जोड़ा है, सबके लिए सब है, इसके लिए भी एक जोड़ा होना चाहिए। तो परमेश्वर ने, बाइबल बताती कि भारी नींद में सुताकर उसको ऑपरेशन करके उसके हड्डी से उसको एक स्त्री बनाया और उसको नारी कहा, और नर और नारी करके परमेश्वर ने सृष्टि की और कहा कि यह आज से तेरी पत्नी होगी। और उसी प्रकार आदम और हवा को परमेश्वर ने दोनों को आशीष दिया, फलते फूलते और वृद्धि होते जाओ, और परमेश्वर की आराधना, स्तुति, महिमा उपस्थिति में वो जब तक शैतान ने उनको पाप में नहीं गिराया, जब तक शैतान के छल में नहीं आए, जब तक पाप नहीं किए, परमेश्वर की उपस्थिति में दोनों दाम्पत्य जो पति पत्नी ईमानदारी के साथ वो रहते थे और परमेश्वर की महिमा को उपस्थिति में रहते थे। हालेलुया। इसीलिए अनजाने के लिए न हो, तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जमाने की पत्नी के साथ आनंदित रहा, क्योंकि अपने जमाने के पत्नी के साथ आनंदित रहा। हमें परमेश्वर ने जमानी काल में हमें सभी को, एक लड़का है और एक लड़की है, तो उस परमेश्वर ने सृष्टि के समय ही हमें, जो कि जन्म से पहले ही हमें परमेश्वर ने, हमें गुप्त स्थान में बनते ही, माँ के गर्भ में बनते समय ही हमें जोड़ा बनाए दिया जाता है कि परमेश्वर जानता है कि वो इसके लिए है और वो उसके लिए है, दोनों पति पत्नी बनाता है। इसीलिए हमें भाइयों बहनों, जब हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं और परमेश्वर के सम्मुख, जो पवित्र आत्मा के सम्मुख और पवित्र विवाह जब करते हैं, तो परमेश्वर का जो ओर से हम आशीषित विवाह करते हैं, तो उसमें यदि हम अनैतिकता करते हैं, तो हमारा जो घर और परिवार घराना क्या में परिवर्तन होता है, पाप में परिवर्तन होता है। लेकिन हम यदि ईमानदार रहते हैं, जमा निकाल के पति से पत्नी और पत्नी से पति, तो हमारा जीवन परमेश्वर का आशीष। और परमेश्वर जब आराधना करने आता था आदम हवा के बीच में, तो वो पति पत्नी के बीच में, और परमेश्वर सबसे पहले कलीसिया को, मंडली को खड़ा करने चाहता है, तो परिवार को खड़ा करने चाहता है। और आदम और हवा के साथ परमेश्वर आराधना स्तुति करने आता था उस समय, और वो पति पत्नी जो परिवार को परमेश्वर चाहता था, और वही परिवार के साथ परमेश्वर स्वर्ग से उतरकर वाटिका में आकर, आदम के वाटिका में आकर वो आदम और हवा के साथ संगति करता था, बातचीत करता था, और परमेश्वर वो अपने स्वरूप और अपने प्रतिरूप को निहारता था। और परमेश्वर हमें जो दाम्पत्य पति पत्नी के जीवन में यीशु मसीह परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो एलोहिम परमेश्वर अपने स्वरूप को, अपने प्रतिरूप को निहारता है। और हमारा जो वेदी है, जो मंडली है, जो कलीसिया है, मैं ये विश्वास करता हूँ कि दाम्पत्य पति पत्नी के ही द्वारा शुरू होता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर इस वचन के द्वारा यीशु मसीह आप लोगों को बहुत आशीष दे। आनंदित रहो।
और वह तेरे लिए प्रिय हिरणी या सुंदर संवारनी के समान हो। उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे और उसी की प्रेम में नित्य तुझे मोहित करता रहे। पुरुष को वचन समझा रहा है कि तेरी स्त्री जो हो उसी में तुम संतुष्टि हो और उसको तुम उसी का मोहित, उसी के प्रेम में रहना, उसी को प्रेम में रहना, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और हम ये भी विश्वास करते हैं कि आने वाले दिन में हम लोग जो मंडली हैं, जो कलीसिया हैं, जो चर्च हैं, जो कि वो हम लोग परमेश्वर का दुल्हन है और हमारा परमेश्वर जो दूल्हा है हमें लेने आएगा। इसीलिए दुल्हन को और दूल्हा को मोहित रहने का कारण और अपने पत्नी पर पति को ईमानदारी रहने के कारण और पति पर पत्नी ईमानदार और पत्नी से पति ईमानदार रहने के कारण परमेश्वर अपना प्रेम को, अपने सामर्थ्य को, अपने शक्ति को, जो कि पति पत्नी एक कलीसिया से भी जोड़ता है परमेश्वर, क्योंकि उत्पत्ति के समय से एक कलीसिया को भी जोड़ता है। आज स्त्री हो या पुरुष हो, परमेश्वर हमारा दुल्हा है, कलीसिया को लेने आ रहा है, जो कि हम लोग उसके दुल्हन है। दुल्हन का मतलब उसी रीति से जवानी काल में जिस प्रकार एक शादी विवाह में एक जवानी स्त्री सस्ती धसती है अपने दूल्हा के लिए, उसी रीति से हम ईमानदारी से, परमेश्वर के वचन से, पवित्र आत्मा से सजते और संवारते रहना चाहिए और परमेश्वर अपने दुल्हन को लेने आएगा। और जो वेदी पति पत्नी का जो वेदी है, जो पति पत्नी मिलके जो एक मन एक चित होकर प्रार्थना करते हैं, उनमें परमेश्वर सेवकाई में हो, बिजनेस में हो, नौकरी में हो, हर एक बातों में परमेश्वर उनका शुद्धि लेता है और परमेश्वर उनको फलाते फुलाते वृद्धि करते हुए आशीष देते हुए जाता है। हालेलुया। और फिर हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे। 5 का 15 से 19 पढ़ लिए, अब हम लोग 20 से 23 तक पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, तू बेविचारिणी पर क्यों मोहित हो? क्योंकि बोलता है, हे मेरे पुत्र, तुम बेविचारिणी पर क्यों मोहित हो, जो कि बेविचार करती है। इससे पहले हम लोग बेविचारिणी के बारे में सुन लिए हैं, जो कि बेविचार से बचना, वो होठों से चिकनी चुपड़ी बात करती है और वो कहाँ जा रही है उसे भी मालूम नहीं है, वो अंधलोक की ओर जा रही है, अपने पैर जा रहा है उसको, परंतु स्वयं मालूम नहीं है, वो खुद को भी वो मालूम नहीं है। और जिसको मार्ग मालूम नहीं है, सत्य मालूम नहीं है, जीवन मालूम नहीं है, वो मृत्यु के खाड़ल में गिरेगा। और जिसको मार्ग सत्य जीवन मालूम नहीं है, उसके साथ हम लोग चलेंगे तो हम भी मृत्यु के खाड़ल में गिरेंगे। इसीलिए मार्ग सत्य जीवन जिसके पास है उसके साथ चलेंगे तो हम भी जीवन की ओर बढ़ेंगे। इसीलिए हे मेरे पुत्र, तू बेविचारिणी पर क्यों मोहित हो, क्योंकि वो चिकनी चुपड़ी बात करते हुए तुझे बहकाएगी। और प्राय स्त्री को क्यों छाती से लगाए? तो प्राय स्त्री जो अपनी जवानी काल के पत्नी होते हुए परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपने प्रतिरूप में बना के तुम्हें दिया है। और स्त्री पुरुष के लिए, पुरुष स्त्री के लिए बनी है। जो भी पत्नी है, जो कि परमेश्वर ने नियुक्त किया है, उसके साथ तू ईमानदार क्यों न रहे, यह वचन बता रहा है। तो प्राय स्त्री को क्यों छाती से लगाए? क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपा नहीं है। इसलिए यदि हम परमेश्वर का पुत्र होकर, यदि परमेश्वर का सेवक होकर, परमेश्वर का दास होकर यहाँ पर बोलता है कि हे मेरे पुत्र, तू बेविचारिणी पर क्यों मोहित हो, बेविचारिणी पर क्यों मोहित हो, और पराई स्त्री पर क्यों छाती से तू लगाए, पराई स्त्री को क्यों तू छाती से लगाए? क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपा नहीं है। इसलिए हम जो भी करते हैं, हम परमेश्वर के जब शरण में आते हैं, मसीह यीशु को ग्रहण करते हैं, कहा गया है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें स्वर्गीय संतान होने का, परमेश्वर का संतान होने का, अधिकारी होने का, हकदारी होने का परमेश्वर ने हमें
शक्ति सामर्थ दिया है और संतान होने का अधिकार दिया है, और संतान है तो बारिश भी है, इसीलिए हम अब्बा पिता बोलकर हम पुकारते हैं। इसीलिए स्त्री हो पुरुष हो, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा के दृष्टि से छिपे नहीं है। इसीलिए परमेश्वर सब कुछ जानता है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सब कुछ जानता है। इसीलिए और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है, जैसे हम करते हैं जब जिस दिन परमेश्वर का संतान होते हैं। जिस प्रकार हम अपने बाल बच्चों को किधर गिर रहा है, किधर उठ रहा है, कहाँ जा रहा है, जिस प्रकार से हम ध्यान देते हैं, गलती कर रहा है या नहीं कर रहा है, और समझाते हैं, ताड़ना देते हैं, उसी प्रकार मेरे मित्रों हमें भी परमेश्वर हरेक मार्ग को, मनुष्य के मार्ग को, स्त्री के मार्ग को, पुरुष के मार्ग को, दाम्पत्य जीवन पति पत्नी के मार्ग को वो स्वर्ग से दृष्टि करता है और देखता है, और मनुष्य के मार्ग को देखता है, और उसके दृष्टि से हम लोग छिपे नहीं हैं, और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान देता है, हमारा सब मार्गों पर ध्यान देता है, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खाते हैं। जिस प्रकार हम छोटे बच्चे अपने संतान के लिए ध्यान देते हैं, उससे भी बढ़कर परमेश्वर हमें ध्यान देता है, और भलाई उत्पन्न करने का परमेश्वर वो क्या करता है, हम पर भलाई उत्पन्न करता है, और भलाई उत्पन्न करने के लिए ही ये सारे बातों को वचन हमें बाइबल का 66 पुस्तक का वचन दिया है मेरे मित्रों। और दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों से फंसेगा। मेरे मित्रों, यदि हम दुष्टता करते हैं, मसीह में आकर भी हम इस प्रकार के ईमानदारी नहीं रहते हैं, दाम्पत्य जीवन में ईमानदारी नहीं रहते हैं, तो हम दुष्ट अपने ही अधर्म के काम में फंसेगा। इसलिए हम दुष्ट हो जाते हैं। दुष्ट कब हो जाते हैं? जब परमेश्वर का वचन का आज्ञा नहीं मानते हैं, उसका नियम नहीं मानते हैं, उसके कानून को नहीं मानते, उस दिन हम दुष्ट हो जाते हैं। और दुष्ट का क्या है? दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों में से फंसेगा, और हम पूरी रीति से फंस जाते हैं। जैसे कि आदम हवा को परमेश्वर संगति करने से आता था, जाता था, स्वर्ग से आता था, जाता था, परंतु देखा कि लूसीफर ने, ये लोग बहुत आनंदित है, मेरे सृष्टि, मेरे बदले में इनको मेरे से पहले स्वर्ग में बुला के लूसीफर करूबों के बीच में से उड़ कर जाके परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाकर वो आराधना करता था। परंतु परमेश्वर के तुल्य, परमेश्वर के समान मैं बनूंगा बोल के जब पृथ्वी में अपने पाप, अपराध, अधर्म के कारण गिर गया, तो उसको आदम हवा को बनाने से परमेश्वर स्वयं स्वर्ग से पृथ्वी में आकर परमेश्वर आदम हवा से आराधना और स्तुति बातचीत करता था, और प्रेम को बांटता था, और अपने महिमा को प्रकट करता था, और अपने अमरता को प्रकट करता था। उसको लूसीफर को अच्छा नहीं लगा, और हवा को उसने बहका दिया, हवा को बहका दिया। आज मेरे मित्रों, बहुत से पत्नी जो कि अपने विश्वासी गण में भी बहुत से पति क्यों ईमानदार नहीं हो पाते हैं? इसलिए यदि हम पति मजबूत है तो पत्नी को हमें प्रार्थना करके, विनती करके परमेश्वर के वचन में अगुवाई करना चाहिए प्रेम से। यदि पत्नी मजबूत है प्रभु में, तो पति को उसी प्रकार से हैंडल करके, प्रार्थना विनती करके, वचन के साथ प्रेम से हमें अगुवाई करना चाहिए। और उसको जलन हुआ जिस समय उस फल को आदम को बोला गया था नहीं खाने को, परंतु हवा को नहीं बोला गया था। सांप, शैतान जो कि इब्लिस, सांप के रूप लिया और बोला कि इस फल को खाओ तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, क्योंकि वो परमेश्वर के तुल्य, परमेश्वर के समान बनेंगे बोल के गिरा था। उसने उसी बातों को हवा पर प्रकट किया कि इस फल को खाओगी तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगी, तुम्हारा आँख खुल जाएगा। उस दिन, जिस दिन फल खाए, वो लोग पति पत्नी में बैर भाव, विरोध, परमेश्वर से दूर हो गए। इसी प्रकार मेरे मित्रों, अधर्म के कर्मों से हमें फंसेगा, मतलब हमें परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर की आराधना से, परमेश्वर की उपस्थिति से हमें दूर करता है। परंतु हालेलुया, परमेश्वर यीशु मसीह में आज हमें वो दूरी उसके बलिदान के लहू के द्वारा, और हमारा जो दूल्हा ख्रीस्त यीशु मसीह जो कि मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन बाद जी उठा, उसके लहू के कारण अब पहले
बाचा बांधा जाता था तो जानवर के लहू से बाचा बांधा जाता था, परंतु मेरे मित्रों अब हमें मसीह यीशु के लहू से प्रतिज्ञा का बाचा बांधा गया है और दाम्पत्य जीवन को अब परीक्षा में पड़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय आदम हवा नहीं जानते थे कि शैतान छल कर रहा है, दुष्टता कर रहा है, लेकिन हम मसीह में जो हैं, मसीह का वचन यदि अधिकाई से हमारे जीवन में है तो हम जानते हैं कि किस प्रकार से दुष्ट, किस प्रकार से इब्लिस ने आदम हवा को फंसाया था। अब हमें फंसने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मसीह सुने उस परमेश्वर के दूरी को, पाप का मजदूरी मृत्यु कमा लिया था आदम हवा अनज्ञाकारिता के कारण, अज्ञानता और अनज्ञाकारिता के कारण, दोनों के कारण उन्होंने पाप के मजदूरी मृत्यु कमा लिया था। परंतु वचन बताता है जो हम मसीह में विश्वास करते हैं हम अनंत जीवन को कमा लेते हैं। अब हमें पाप की मजदूरी से मसीह यीशु ने खारिज कर दिया है, अब हम अनंत जीवन कमाते हैं उस पर विश्वास करके। हालेलुया। और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। ये जो पाप के बंधन एक श्राप होता है, जो बेविचार और ईमानदारी होना, ईमानदार में यदि पति पत्नी हम सब नहीं रह पाएंगे तो ये क्या होगा, पापों के बंधनों में बंधा रहेगा। वह अनुशासन का पालन न करने के कारण मर जाएगा। अनुशासन का पालन न करने के कारण क्या होगा, मर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था आदम को यदि जिस दिन ये फल खाएगा तो मर जाएगा। लेकिन शारीरिक रीति से तो आदम 927 वर्ष तक जिया, नहीं मरा मेरे मित्रों, परंतु वो आत्मिकी रीति से मर गया, परमेश्वर के महिमा से अलग हो गया। उसका आत्मा के साथ परमेश्वर का परमात्मा उसके साथ आराधना नहीं कर सका। उसने 3 बातों को खो दिया। उसने अपने आत्मिक जीवन को खो दिया, परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया, और अपने जो परमेश्वर ने दिया हुआ अधिकार जो वाटिका में था उसको भी खो दिया। इसीलिए आज यदि दाम्पत्य जीवन में हम यदि ईमानदार नहीं होंगे तो हम अपने अधिकार को, परमेश्वर की उपस्थिति को और परमेश्वर के महिमा को हम खो दे सकते हैं। हालेलुया। और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। अपनी मूर्खता के कारण क्या होगा, भटकता रहेगा, क्योंकि आदम हवा अपनी मूर्खता के कारण वो लोग श्राप में आ गए। आदम जिंदगी भर अपने पसीना को खून पसीना से मेहनत करते उसने खाता रहा, और हवा ने भी जो बच्चा जनने के समय पीड़ा के साथ जनने का परमेश्वर की ओर से उसको मिला, जो कि श्राप मिला। इस प्रकार से उन्होंने जो कि परिश्रम करके और वो खून पसीना अपने बहाकर परिश्रम करके खाना पड़ा, क्योंकि वो आदम के अनज्ञाकारिता के कारण भूमि श्रापित हुआ था। इसीलिए आज मेरे मित्रों हम यदि परमेश्वर का वचन को मानते हैं, जानते हैं, उस पर ईमानदारी में चलते हैं, उसमें स्ट्रगल तो करना पड़ता है, परंतु ईमानदारी में चलते हैं तो हम भूमि को आशीषित करते हैं। क्योंकि लिखा है कि अब्राहम जिस भूमि को पैर रखा था वो आशीषित हुआ था, और व्यवस्था 15:10 में लिखा है जिस भूमि पर तू हाथ रखेगा वो भूमि आशीषित होगा, जिस भूमि में तू पैर रखेगा वो भूमि आशीषित होगा, जिस भूमि में तू हाथ रखेगा वो आशीषित होगा। इसलिए मेरे मित्रों आज 75 साल की थी और इब्राहिम 99 साल का था, फिर भी ईमानदार था। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के पुत्र इसहाक को दिया। उस समय पति पत्नी दोनों ईमानदार थे। उनके ईमानदारी के कारण परमेश्वर ने हवा के बदले में जो कि सारा को आदि माता और अब्राहम को जो कि संसार के मूल पिता कह दिया, और परमेश्वर ने उस वायदा को पूरा किया। और गलती 3:13 और 14 कहता है कि अब्राहम से किया हुआ प्रतिज्ञा हमें पवित्र आत्मा के साथ मसीह यीशु के द्वारा 2 गुना भाग में, जो परमेश्वर यीशु का बलिदान के द्वारा हमें सभी श्रापों से, हर एक पाप और धर्मों से मुक्त करके, अब्राहम को तो सिर्फ उसको भूमि का अधिकार दिया था, संसार का अधिकार दिया था, परंतु हमें
जो आदम हवा ने खोया, जो आत्मिक जो परमेश्वर की आराधना स्तुति, जो परमेश्वर के संग रहने का जो परमेश्वर ने उसके आत्मा और उसके उपस्थिति को परमेश्वर ने दिया था, उसी उपस्थिति को आज हम मसीह यीशु के द्वारा अब्राहम के आशीष को तो प्राप्त करते हैं, परंतु हम मसीह यीशु के द्वारा उस पवित्र आत्मा को भी 2 गुना हो जाता है प्राप्त करते हैं, जो कि परमेश्वर के आत्मा में आराधना, आत्मा और सच्चाई से आराधना करके आनंदित और संतुष्ट रहते हैं मेरे मित्रों। इसीलिए आज हमें जानने और समझने की बात है, क्योंकि परमेश्वर फिर हमें यशाया 41:21 में बोलता है, यहोवा कहता है अपना मुकदमा लड़ो। हमें अपना मुकदमा न्याय के साथ मेरे मित्रों लड़ना है, क्योंकि हमें अपने मुकदमा को लड़ना है और हमें बुराई नहीं करना है, अच्छाई की ओर। याकूब का राजा कहता है अपने प्रमाण दो। आज हमारे परमेश्वर अपने मुकदमा को लड़ने के लिए, आज हमारे मुकदमा को लड़ने के लिए, जो कि मसीह यीशु स्वयं वकील बनकर स्वर्ग में पिता के दाहिने बावली में, पृथ्वी और स्वर्ग के अधिकार लेकर पिता के दाहिने बावली में, यावत्व का अधिकार लेकर पिता के दाहिने बावली में विराजमान है और हमारा मुकदमा वो लड़ रहा है। और याकूब का राजा कहता है अपने प्रमाण दो। आज यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रमाण दिया है, अपने हमारे पापों के लिए क्रूस में, अपने हाथ में, पाँव में और खील ठोकाकर और पंजड़े में भाले ठोकाकर, ये जो 5 घाव है, जो 5 जगह घाव है, वो मसीह यीशु अभी भी उसी को लेकर स्वर्ग में महिमित होकर विनती कर रहा है। बाइबल कहता है ये 5 घाव जो कि आने वाले दिन में प्रभु जब यीशु मसीह वापस आएगा, तो जब थोमा के समान हम लोग देखने चाहेंगे, तो परमेश्वर फिर उस बातों को दिखाएगा। इसीलिए हमारा प्रमाण ये है कि यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ है। यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान ही नहीं हुआ है, जी उठा है। यीशु मसीह जी ही उठा नहीं है, स्वर्गारोहण हुआ है। और यीशु मसीह स्वर्गारोहण ही नहीं हुआ है, पिता के दाहिने बावली में बैठ गया है और फिर यीशु मसीह आने वाला है। इसीलिए हमारा प्रमाण मसीह यीशु है। अब हमें परमेश्वर पिता पाप को, अपराध को, अधर्म को नहीं देखता है, परंतु मसीह को हमारे देह में देखता है। इसीलिए परमेश्वर मिटा देगा, क्षमा कर देगा जब तक अनुग्रह है। हम लोग मन फिरा लें, परंतु जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा न्याय करने के लिए स्वर्ग से वो उतरेगा और पाप का न्याय, अपराध का न्याय, अधर्म का न्याय अवश्य करेगा। इसलिए हमारे वेदी को, दाम्पत्य वेदी को, पारिवारिक के वेदी को हमें पूर्ण रीति से सुदृढ़ करना है। यीशु के नाम में ये वचन के द्वारा आपको आशीष मिला। आमीन।